ये 100% रिफ्रेशिंग और ठंडा ठंडा गन्ने का जूस का एक गिलास आपके अंदर फुल एनर्जी भर देगा और आपको एकदम तरोताजा भी कर देगा, ये मेरी गारंटी है। यार मैं पक्का कह सकता हूँ कि 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि घर में गन्ने का जूस भी बन सकता है, वो भी हैवी वाली मशीन के बगैर। हाँ जी, आप इसका कलर तो देखो यार, लग रहा है ना एकदम परफेक्ट गन्ने का जूस। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस रिफ्रेशिंग गन्ने के जूस को बनाने में मैंने कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं किया तो क्या आप मानोगे? तुसी ते की ਤੁਹਾਡੇ बच्चे भी माननगे, लेकिन आपके अंदर ये सवाल इस वक्त गर्दिश कर रहा है कि ये बनेगा कैसे? टेंशन ना लो, मैं दसदा ना, तुसी बस वेखी जाओ। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल आंटीज, गर्मी ने जोरों शोर से बैटिंग स्टार्ट कर ही दी है तो हम भी बाउंसर मारेंगे। इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक को तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया है जी गुड़। हाँ जी, गुड़ बनता है गन्ने से और सारा गन्ने वाला टेस्ट आज हम निकालेंगे और कलर भी इंशाल्लाह वही आएगा, बस देखते जाएं। अच्छा, अब समझने वाली बात तो ये है कि गुड़ जैसे मैंने आपको दिखाया एक डली की फॉर्म में आपको बाजार से मिलेगा। अब या तो आप किसी हैवी वाली छुरी के साथ आप उसको बारीक बारीक उसको काट लें, नहीं तो उसको हथौड़ी के साथ जब आप ज़र्ब लगाएंगे ना तो वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट जाएगा, वो भी तरीका ठीक है। ये स्टेप वैसे काफी जरूरी है वरना हमारी मशीन पे काफी असर पड़ेगा और वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसलिए हमने गुड़ को जो है छोटे छोटे पीसेस के अंदर देखें इस तरह से कटिंग उसकी कर ली है। परफेक्टली हमारा जो गुड़ ना इस वक्त ये तैयार हो गया है। अब एक और चीज इस शरबत के लिए हम यहाँ पे तैयार करेंगे और वो है ताजगी। हाँ, ताजगी मतलब के पुदीना। पुदीना यहाँ पे हमने ले लिया है। अब सबसे पहले हमने इसकी पत्तियों को डंडियों से अलग कर लेना है और पत्तियों को डंडियों से अलग करने का जो बेस्ट तरीका है, इन्हें ऊपर से पकड़ के इस तरह से नीचे की तरफ जब जोर लगाएंगे ना तो अब सारी पत्तियां हमारे हाथ में आ जाएंगी और डंडी जो है वो सेपरेट हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह परफेक्ट हो गया। इसी तरीके से हमने जो है वो सारी पत्तियां जो है वो अलग कर लेनी है। बेसिकली हमें जो पुदीने की पत्तियां है ना वो 1 कप चाहिए। ठीक है, हमारी हरी हरी ताजा ताजा पत्तियां जो है तैयार हो चुकी हैं, लेकिन इनको डायरेक्टली यूज नहीं करना, ये गलती आपने कभी नहीं करनी। ठीक है, इनको आपने उठा के ला के इस तरह से एक पानी के अंदर आपने शामिल करना है और मैं स्ट्रेनर लगा के फिर इसमें शामिल कर रहा हूँ। इससे ये होगा कि इसको निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है, इसको स्किप नहीं करना क्योंकि पुदीने के अंदर रेत होती है, मट्टी होती है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जब आप अपने घर में ये वाला ड्रिंक बनाएं तो उसमें किरकेच आए। ठीक है, तो ये स्टेप अब छोटा सा स्टेप है, ये आप लाजमी कर लेना। पत्तियों को अच्छे से धो लेना। ले जी, पत्तियां हमने अच्छे से धो ली हैं। अब हमारी 2 चीजें तैयार हो गई हैं। अब चलते हैं असल स्टेप की तरफ। ले जनाब, यहाँ पे अब हमारा जूस जो तैयार हो जाएगा। तो ये ब्लेंडर जग हर घर में मौजूद होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, जो गुड़ हमने श्रेड किया था ना उसमें से हमने सारा तो इस्तेमाल नहीं करना। हम आज ड्रिंक बनाएंगे 1 कप गुड़ का। ठीक है, तो यहाँ से 1 कप गुड़ जो है ना वो हमने यहाँ पे लोड कर लेना है और ला के हमने जो ब्लेंडर जग है ना उसके अंदर 1 कप गुड़ जो है वो डाल देंगे। अब अगर आप सच में चाहते हैं ना कि जैसा मेरा परफेक्ट कलर आया और जायका आया इसी तरह का जूस आपके घर में बने, तो जो मेजरमेंट्स में बता रहा हूं ना ये आप नोट करें। हमारा गुड़ कितना था भला? 1 कप था ना, तो 1 कप के लिए हमने 1 कप ही पत्तियां डालनी है। हल्की फुल्की पत्तियां होती हैं लेकिन 1 कप आपने भर के वो भी डाल देनी है। ठीक हो गया जी, 2 चीजें हमारी जग के अंदर चली गई। अब यहाँ पे हमने शामिल करना है 1 टेबलस्पून अदरक। गन्ने का जूस जब भी बनाया जाता है ना उसमें अदरक लाजमी शामिल किया जाता है, तो जितनी क्वांटिटी हम बना रहे हैं ये आप 1 टेबलस्पून अदरक काफी रहेगा। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है लेमन जूस और ये जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस चला जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है, आपने स्किप कुछ भी नहीं करना और सारी चीजें हमने इंशाल्लाह नेचुरल ही डालनी है। ठीक है, तभी तो ऑर्गेनिकली रिफ्रेशिंग ड्रिंक हमारा इंशाल्लाह तैयार होगा। अच्छा जी, आगे देखें। अब यहाँ पे बारी आ गई, इसमें हमने शामिल करना है 1 टेबलस्पून काला नमक। काला नमक एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हाजमे के लिए भी बेहतरीन होता है, ये आप जरूर शामिल कीजिएगा। चलें जी, बेस्ट हो गया। अब आखिर में हमने इसमें शामिल करना है तकरीबन 1 गिलास पानी। ठीक है, 1 गिलास पानी इसलिए डाल रहे हैं ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। वैसे तो पानी अभी इसमें और जाएगा लेकिन अभी नहीं, बाद में। खैर, अभी हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और मशीन को फुल स्पीड पे चला देना। आपको क्या लग रहा है कि ये जब ब्लेंड हो जाएगा तो तैयार? नहीं, अभी इसमें एक और चीज डालनी है। ठीक है, अच्छे से एक दफा इसकी ब्लेंडिंग कर लेना ना, फिर इसका ढक्कन उठाना और इस पॉइंट पे आपने इसमें शामिल करनी है बर्फ। हाँ जी, इसको 2 पार्ट्स के
अंदर आपने ब्लेंड करना है। ठीक है, पहले उस सारे मटेरियल को ब्लेंड करने के बाद फिर आपने बर्फ शामिल करनी है और उसके बाद दोबारा ढक्कन लगा के आप इसको फिर ब्लेंड करेंगे। हुन तुसी सोचोगे ऐ की नवा स्यापा है, मैं समझाता हूँ आपको। आप बल्कि समझाता नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये परफेक्टली ब्लेंड हो गया। अब इसका आप कलर देखें। अब समझ आई मैंने क्यों कहा था कि इसको बाद में करना है। देखें, अब परफेक्ट लग रहा है ना गन्ने का जूस, लेकिन ये अभी भी तैयार नहीं है क्योंकि इस वक्त इसका जो फ्लेवर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब हमने करना ये है कि इस रिफ्रेशिंग से जो हमारा ड्रिंक तैयार हुआ ना, इसको यहाँ से उठा लेना है और दूसरी तरफ एक बाउल के ऊपर हमने लगा देनी है छन्नी और सारा ड्रिंक उसके अंदर निकाल देना है। छन्नी हम इसलिए लगा रहे हैं कि अगर कोई ऐसी छोटी मोटी अनवांटेड चीज अगर रह गई है जो सही से ब्लेंड नहीं हुई तो वो यहाँ पे निकल जाएगी, ताकि लिक्विडी बड़ा जबरदस्त हमारा जो जूस है ना वो नीचे चला जाए। माशाल्लाह यार, इसका कलर तो देखें यार। अब हमने इसमें शामिल करनी है बर्फ के साथ ही तो इसका मजा आना है। असल चिल्ड ड्रिंक जब होगा ना, फिर आपको इसका सही टेस्ट भी आएगा और मजा भी आएगा। चले जी, अब बारी आ गई। इसमें हमने शामिल करना है जी 2 गिलास पानी। ठीक है, 2 गिलास पानी शामिल करेंगे, साथ बर्फ भी गई है और 1 गिलास हमने पहले डाला था, तो ये पूरा 1 लीटर जूस जो है ना हमारा परफेक्टली तैयार हो गया है 1 कप गुड़ से। और माशाल्लाह यार, आप इसका कलर तो देखें। आपके सामने मैंने इसमें कोई कलर नहीं आर्टिफिशियल डाला, सारा ऑर्गेनिक इसका ओरिजिनल कलर है जो पुदीने और गुड़ के मिक्सचर से आया है। गुड़ जो है ना वो गन्ने के रस से ही तैयार किया जाता है, इसलिए इस ड्रिंक का जो स्पेसिफिकली जो टेस्ट है ना वो आपको गन्ने के जूस जैसा ही मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप अपने घर में आए मेहमानों को ये ड्रिंक सर्व करोगे ना तो वो पहचान ही नहीं सकेंगे कि ये आपने गुड़ से तैयार किया है या गन्ने का जूस बाजार से मंगवाया है। मेरी ये गल्ला थे नहीं यकीन तो एक दफा आप बना के खुद घर में ट्राई करो। आपको यही डाउट है ना कि ये गन्ने का जूस है या गुड़ का जूस है। चले इस बात को छोड़े, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ये 100% रिफ्रेशिंग है आपके लिए। हाँ, गर्मियों में डिहाइड्रेशन जो हो जाती है ना उसके लिए ये परफेक्ट है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। ठंडा गिलास देख के मेरे तो मुंह में फिर से पानी आने लग गया है यार। आप भी घर पे इसको तैयार करो, बनाओ, खुद भी पियो और बच्चों को भी पिलाना। और ये आपको रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक कैसा लगे ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताना। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।